हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं माइंड स्ट्रीट सेंटर की एक नई क्लास लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है मामला गौतम अडानी की कंपनियों के 3 अकाउंट बंद होने के। ठीक है, यहाँ पे बेटा 3 लिख लीजिए, 3 अकाउंट इनके बंद कर दिए गए हैं। क्या है मैटर, पूरा मैटर समझेंगे, कैसे हुआ, क्या ये मैटर मनी लॉन्ड्रिंग का है, इसके बारे में जानेंगे। तो बेटा आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी आपके लिए मैं पेपर से लेके आया हूं और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और जानिए कि क्या है पूरा मुद्दा। तो बेटा ये जो गौतम अडानी है, इनकी कई कंपनियां हैं हमारे देश के अंदर, उनके 3 अकाउंट सीज कर दिए हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन से अकाउंट सीज कर दिए हैं। इन्वेस्टर्स के अकाउंट सीज कर दिए गए। किसने किया है? ये किया है बेटा सेबी ने। किसने किया है? सेबी ने किया है। किसने किया है? सेबी ने किया है, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया है? इनके 3 अकाउंट बंद कर दिए। कौन से अकाउंट बंद किए हैं, सबसे बड़ी बात है जानना ये। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग, जैसे आपका मोबाइल क्या होता है, रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? 2 तरीके होते हैं आपके पास। या तो आप अपने अकाउंट से रिचार्ज कर लीजिए डायरेक्टली, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐप में बेटा आप लोगों ने क्या कर रखा होगा, जैसे कि पेटीएम में, फ़ोनपे में, गूगल पे में, अमेज़ॉन में, कहीं ना कहीं अपना एक वॉलेट बना के रखा होगा, जहाँ से आप क्या करते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं। वहाँ पे कुछ पैसे स्टोर करके रखते हैं आप अपने अकाउंट के माध्यम से। तो वहाँ पे आप एक अकाउंट के माध्यम से पैसे स्टोर करके रखते हैं, तो इसका मतलब वो आपका एक वॉलेट हो गया। तो उस वॉलेट से आप क्या करते हैं? मोबाइल रिचार्ज करते हैं, टीवी रिचार्ज करते हैं, अपनी कुछ EMIs वगैरह भरते हैं। सेम ऐसे ही जब आप शेयर मार्केट में कोई ख़रीद करते हैं शेयर की, तो उसके लिए एक अकाउंट होना चाहिए। कौन सा? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। कौन सा? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब ये अकाउंट करता क्या है? ये अकाउंट शेयर के खरीद फरोख्त का काम करता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि डीमैट अकाउंट के द्वारा हम लोग ख़रीदारी करते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया कि हम लोग क्या करते हैं, डीमैट के द्वारा ख़रीदारी करते हैं। अब बेटा शेयर क्या होता है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। शेयर वो होता है, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, ये एक कंपनी है। अब ये क्या कर रही है, ये अपने ब्रांचेज और डालना चाह रही है, यहाँ डालना चाह रही, यहाँ डालना चाह रही, यहाँ डालना चाह रही, कई ब्रांचेज डालना चाहती है, अपनी शाखाओं को बढ़ाना चाहती है। तो इन शाखाओं को बढ़ाने के लिए वो करेगी क्या? खुद का पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि खुद के पास अगर इतने पैसे होते तो इन्वेस्ट भी करती, या फिर खुद के पैसे इतने हैं तो उसमें टैक्सेस ज़्यादा लग जाएंगे। तो वो करेगी क्या कि लोगों से कहेगी, पीपल से कहेगी कि मैं अपनी ब्रांचेज बढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहो तो मेरी ब्रांचेज बढ़ाने में मेरी हेल्प करो। तो लोग उस पर क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं, उसके शेयर खरीद लेते हैं, मतलब कि उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। अब हिस्सेदार बन जाते हैं तो इस भाई साहब ने कहा कि जितनी भी मैं अपनी शाखाएँ बढ़ाऊँगा, उसमें से जो प्रॉफिट होगा आपके शेयर के अनुसार मैं आपको क्या दूंगा? मुनाफा दूंगा। तो ये हो गई बेटा शेयर की बात। अब देख लेते हैं, अगर कोई इंडिया से, कोई इंडिया से अगर रहकर यहाँ पे पैसे लगाता है, तो वो तो बेटा डायरेक्टली क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन अगर कोई बाहरी पैसा लगाता है, कोई बाहरी हमारे शेयर खरीदता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है FPI। क्या कहलाता है? FPI, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो देखो होता क्या है कि अडानी ग्रुप की जो 3 अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, ये क्यों किए गए हैं? ये अकाउंट इसलिए किए गए हैं बेटा क्योंकि इस पर नियर अबाउट 44 करोड़, कितना? 44 करोड़, नियर लगभग 44 करोड़ बाहर का पैसा लग रहा था। किसमें? अडानी ग्रुप में। तो ये जो बाहर का पैसा लग रहा था, ये आ कहाँ से रहा था? मॉरिशस से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? मॉरिशस की 3 कंपनियां हैं जो अडानी ग्रुप के कंपनी में पैसा लगाए थे, जिससे अडानी ग्रुप 1 साल के अंदर एशिया की 2nd टॉप 1 की ग्रोथिंग कंपनी बन गई थी। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्या हो रहा है कि ये पैसा क्यों ब्लॉक किया गया। भैया ये पैसा क्यों ब्लॉक किया गया, ये अकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया? तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अडानी ग्रुप में जो ये
फॉरेन से लग रहा पैसा था वो ब्लॉक कर दिया गया। कहने का मतलब कि जो फॉरेन कंपनियां थी, 3 फॉरेन कंपनियां थी, इनका डीमैट अकाउंट बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डीमैट अकाउंट बंद कर दिया गया। डीमैट अकाउंट बंद कर दिया गया और इनसे कहा गया कि देखिए आपके बारे में प्रॉपर जानकारी हमारे पास नहीं है। जब तक हमें प्रॉपर जानकारी आपके बारे में नहीं मिलती तब तक के लिए हम क्या करते हैं, आपका अकाउंट बंद कर देते हैं। किसने बंद किया? सेबी ने बंद किया, मतलब कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया। किसकी सहायता से किया बेटा? इसने किसकी सहायता से किया? नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड। ये हमारे देश की किसके सहायता से बंद किया? ये किया है बेटा नेशनल सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिटर लिमिटेड के तहत, लिमिटेड की सहायता से। क्यों किया? क्योंकि बेटा आप लोगों ने शायद देखा होगा कि हमारे देश में कुछ समय पहले से एक मुहिम चली थी जिसमें ये कहा गया था कि जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं, जितने भी ऐसे ऐप्स हैं जिनमें हम लोग वॉलेट बना के रिचार्ज करते हैं या फिर वॉलेट बना के खरीद फरोख्त का काम करते हैं, उनको कहा गया था कि भैया आप एक काम करिए, आप अपने कस्टमर की केवाईसी करवाइए। क्या करवाइए? केवाईसी करवाइए। तो कौन करता था केवाईसी? ये करती थी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड, जिसका काम था नो योर कस्टमर, मतलब कि कस्टमर के बारे में आपको सारी जानकारी, सारी डिटेल लेनी है। मतलब कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आप इंडिया से हैं उसके बाद भी आपका थंब इम्प्रेशन लेते हैं। तो बेटा अगर कोई आदमी ऐसा है जो रियल में है ही नहीं तो उसके लिए क्या होगा? उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो होता क्या है कि जब इन 3 कंपनियों के बारे में केवाईसी की जाती है तो पता चलता है, इनकी साइट पे जाते हैं तो पता ये लगता है कि ऐसी कोई कंपनी तो है ही नहीं, इनका प्रॉपर डाटा कुछ है ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात सामने निकल के ये आती है कि भैया इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग और इतने छोटे बिजनेसमैन तो है नहीं, 44,000 करोड़ रुपए लगा के रखे हैं। इतने छोटे लोग तो ये हैं नहीं कि जिनके पास मतलब अपनी खुद की वेबसाइट ना हो। तो सेबी को लगा कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है। अब आपके दिमाग में एक खुराफात और आ रही होगी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। बेटा मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि मान लो ये एक कंपनी है, क्या है? कंपनी है। अब ये एक कंपनी है तो कंपनी क्या करती है, साल भर में 46,000 करोड़ का इसने प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? 46,000 करोड़ का मुनाफा कमाई। अब इसे अपने कंपनी में लगाना है तो बेटा हमारे यहाँ अगर आप पैसा अपने कंपनी में लगाते हैं अपना, तो जो कैपिटल टैक्स देना पड़ता है 22% देना पड़ता है। मतलब कि 50,000 में से आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। इसी टैक्स को बचाने के लिए, मतलब गलत तरीके से पैसा कमाने का ये एक तरीका है, नंबर 2 का पैसा जिसको कहते हैं। ये करेंगे क्या? यही पैसा छोटे देशों में, मतलब विदेशों में सप्लाई कर देंगे, ट्रकों में भर के, हवाई जहाज़ में भर के, कैसे भी भर के ये पैसा कहाँ सप्लाई कर दिया जाएगा? छोटे देशों में कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो पैसा कहाँ से इन्वेस्ट हो रहा है? मॉरिशस से इन्वेस्ट हो रहा है। मॉरिशस देखा जाए तो हिंद महासागर में बसा छोटा सा देश है। अब सोचो, छोटा सा देश और वहाँ से 3 कंपनियाँ 44,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रही हैं। कैसे इट इज़, हाउ इट कैन पॉसिबल दैट दे आर इन्वेस्टिंग हाउ मच मनी इन आवर कंट्री। तो बेटा होता क्या है कि ये जो देश हैं, छोटे देश हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने यहाँ लगने वाली कंपनियों को क्या कर देते हैं, कैपिटल टैक्स कर देते हैं और ढेर सारे टैक्सेस कम कर देते हैं। कम मुनाफे में भी उनको बिजनेस करने का मौका देते हैं। तो ये लोग करते क्या है कि वही पैसा छोटे देशों में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर वहाँ से बैठा हुआ इंसान कोई क्या करता है, पैसा उनकी कंपनियों में लगाता है। अल्टीमेटम पैसा तो उन्हीं का है और घूम फिर के उन्हीं के पास आ रहा है, बस सरकार को गुमराह कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखा जाए बेटा तो मॉरिशस के बारे में, तो मॉरिशस बहुत छोटा देश है। अब उतने से छोटे देश में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए कहाँ से? चलो मान लो आ भी गए। देखा जाए ना तो बेटा जो छोटे छोटे देश होते हैं ना,
ये भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब भारत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कई बार तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अपनी जीडीपी के 2 गुने 3 गुने हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये मैटर कहलाता है पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का। तो इसमें क्या होता है, जब देखा गया कि इनके 3 अकाउंट बंद कर दिए गए तो उसके वजह से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं अडानी जी की कंपनी में, तो लोग क्या करने लगे, अपने शेयर फटाफट बेचने लगे। उनको लगा कि कहीं ये कंपनी घाटे में न चली जाए। हाँ, वो बहरहाल अलग बात है। वो अलग बात है कि जब अडानी साहब ने क्लियरेंस दी कि भाई हमारे अकाउंट नहीं सीज किए गए हैं, अकाउंट सीज इन्वेस्टर्स के किए गए हैं। अब वो इन्वेस्टर कहाँ से पैसा लाते हैं, क्या लाते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इनके शेयर में कुछ बढ़ोतरी देखी गई। अडानी जी की कुल 6 कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हैं। तो ये है पूरा अडानी जी का मुद्दा, जिसके बारे में हमने आपको डिस्कस की। आपने इसमें देखा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर क्या होते हैं, और सेबी क्या होता है, और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड क्या होता है, मतलब कि एनएसडीसी क्या होता है। ठीक है, एनएसडीसी क्या होता है, आपने ये देखा। ऊपर से आपने ये देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। तो ये पूरा मुद्दा इस समय मीडिया में काफ़ी ज़्यादा उछला हुआ था, तो हमें लगा कि हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए और सारी जानकारी आपको बतानी चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये मुद्दा, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम आपको बेटा अगले सेशन में मूल विधि के साथ, कब, 2 बजे। तब तक के लिए बेटा हम आपसे लेते हैं जय हिंद, नमस्कार, अलविदा। मिलते हैं 2 बजे। रेडी रहिएगा कलम और कॉपी लेकर।